नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एंड आज मैंने देखी है शेरनी नाम की मूवी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर, स्टारिंग विद्या बालन, विजेंद्र काल्ला, नीरज काबी, शरद सक्सेना, विजय राज और आदि आदि। और इसके जो डायरेक्टर है वो है अमित मसूरकर, जिन्होंने न्यूटन मूवी बनाई थी। एंड न्यूटन मूवी भी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर प्रीमियर हुई है, तो आप न्यूटन को भी देख सकते हैं। एंड दोनों की अगर हम समानता की बात करें तो न्यूटन जंगल के इर्द गिर्द घूम रही थी, और ये जो शेरनी मूवी है विद्या बालन की नई मूवी जो आज रिलीज़ हुई है वो भी जंगल के इर्द गिर्द, जो थीम है बेसिक थीम है वो भी जंगल के इर्द गिर्द वाला ही है। हालांकि न्यूटन जो था वो एक पॉलिटिकल ड्रामा मूवी थी इलेक्शन के ऊपर, और शेरनी मूवी है वो वाइल्ड लाइफ एंड जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके इर्द गिर्द ये कहानी है शेरनी। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस मूवी जो है शेरनी मूवी का रिव्यू शुरू करता हूँ। क्या है इसमें ख़ास है और कहाँ ये मूवी थोड़ी लैग करती है अपने स्टोरी लाइन में, कहाँ लैग करती है वो भी मैं बताऊंगा आगे। तो अगर हम स्टोरी लाइन की बात करें शेरनी मूवी की, वो उसका जो मेन क्रक्स है, बेसिक जो क्रक्स है वो ये है कि हमें मध्य प्रदेश का एक गांव बताया है जहाँ पे एक घना जंगल हमें शुरुआत में बताया है। एंड उस जंगल में एक शेरनी है, मतलब फीमेल टाइगर जिसे कहते हैं, वो घूम रही है एंड वो अपना शिकार करती रहती है। इन मीन ऑफ अ टाइम वो अपने शिकार ढूंढती रहती हैं, जहाँ पे वो शुरुआत में तो मासूम जो लोग हैं उस गांव के, मध्य प्रदेश के वो जो गांव हैं, उस गांव के जो लोग हैं उस उनके जो जानवर हैं उनके जो पाले हुए जानवर जैसे बकरी हो गई, जैसे कुछ और भी जानवर है, उसका पहले वो शिकार करती है। फिर जैसे उसका मन भर जाता है शायद, तो वो इंसान की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ पे इंसान का भी शिकार ये शेरनी जो है टाइग्रेस वो करती रहती है इन अ मीन ऑफ अ टाइम। एंड उस चीज़ को रोकने की जिम्मेदारी वो फॉरेस्ट ऑफिसर विद्या विंसन, प्लेड बाय विद्या बालन, उनके हाथ में दी गई है, जिनको उस जंगल को बचाने की जिम्मेदारी, उस गांव के लोगों की जिम्मेदारी और उस गांव को बचाने की जिम्मेदारी, इतनी सारी जिम्मेदारी उनको दी गई है कि अब आपको ही देखना है आप किस तरीके से इन लोगों को बचाती है और इन जंगल को बचाती है, क्योंकि वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर। एंड माइंड इट दोस्तों, माइंड इट, सिर्फ यही कहानी नहीं है कि उन्हें इन्हीं चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता विद्या विंसन यानी विद्या बालन को, कि खाली गांव और गांव के लोगों को उस शेरनी से बचाना है। नहीं, उनको उनके आसपास के जो लोग हैं, जो मर्द जो होते हैं ना एकदम मेल है, और उनके जो ईगोज़ है उन चीज़ों को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। उन चीज़ों को भी विद्या विंसन जो है, विद्या बालन, उनको संभालना इन सेंस मतलब उनको वो चीज़ भी देखनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो विजेंद्र काल्ला जो है वो एक्टर, वो एक कॉन्ट्रैक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं एंड वो उनके सीनियर है। एंड यहाँ पे विद्या विंसन जो है वो उन्हें कहती रहती है कई बार, मीन ऑफ द टाइम थ्रू आउट द मूवी हमें दिखाया जाता है कि वो कई बार वो कॉरपोरेटर को, विजेंद्र काल्ला जो है, उनको वो कहती रहती है कि सर हमें इस तरीके से प्लान करना चाहिए, इस तरीके से चॉकआउट करना चाहिए ताकि शेरनी को हम ट्रैप कर सके। शेरनी को ट्रैप करने के लिए ये आइडियाज़ हमारे दिमाग में आ रहे हैं, इस तरीके से शेरनी यहाँ पे गई होगी, जंगलों के थ्रू गई होगी, वगैरह वगैरह चीज़ें डिस्कस करती है। बट वो विजेंद्र काल्ला का जो कैरेक्टर है कॉर्पोरेटर का, जीके नाम का कैरेक्टर है, वो मानता ही नहीं। वो बोलता है ठीक है हम करेंगे, हम देखेंगे, हम बात करेंगे। तो इस तरीके का एक उदाहरण वाला कैरेक्टर है। और दूसरा कैरेक्टर है मिस्टर पिंटू का, मिस्टर पिंटू प्लेड बाय शरद सक्सेना। और यहाँ पे उनका जो कैरेक्टर है वो हमें ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया है कि वो बाहोश, नीडर और एकदम हंट किलर है, हंटर है। मतलब उनके ज़माने से वो हंटिंग करते आए हैं, उनके जो परिवार है वो यही काम करता आया है। उन्होंने एक डायलॉग भी बोला है कि वो आँखों से आँखों मिलाकर देख सकते हैं कि जो वो जानवर है वो खूंखार जानवर है कि नहीं। तो वो ऐसे कैरेक्टर शरद सक्सेना सर का है।
पिंटो नाम का, जो एक हंटर है। एंड तीसरा जो कैरेक्टर है जिसको विद्या विंसन जो है, विद्या बालन, उनको देखना पड़ता है, या ईगो जो बोलते हैं, वो है पीके सिंह, यानी एक्स कॉर्पोरेटर हमें बताया गया है। एंड वो इस तरीके से बताया गया है कि वो लोगों की मदद करता है, वो जो गांव है उनके लोगों की मदद करता है। कैसे? अपने फ़ायदे के लिए, उनके फ़ायदे के लिए नहीं। तो वो चीज़ का भी सामना विद्या विंसन को मीन ऑफ द टाइम थ्रू आउट द मूवी में बताया गया है कि किस तरीके से ये जो कुछ लोग हैं उनके इर्द गिर्द, जो एक फ़ीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर को काम करते हुए कतई नहीं देखना चाहते हैं। वो ऐसा सोचता है कि फ़ीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर क्या कर लेगी, एक तो वो औरत है, जंगलों में आएगी, ये मिशन करेंगी, फील्ड पर आएगी, क्या करेगी, हम मर्द ही काफ़ी हैं संभालने के लिए, हम कर लेंगे, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। ये सब चीज़ें थ्रू डायलॉग्स, थ्रू कुछ ऐसे सीन्स, थ्रू कोई ऐसे इम्पैक्टफुल सीन्स के थ्रू हमें बताया गया है। तो विद्या विंसेंट खाली जो शेरनी है, टाइग्रेस, उसको कैसे रोकना है इस जंगल एंड गांव को बर्बाद होने से। एंड ये जो लोग हैं, कुछ लोगों जो कैरेक्टर मैंने बोला यहाँ पे, उनके ईगोज़ को देखना है। एंड उनका वो सामना कैसे करती है विद्या विंसन, प्लेड बाय विद्या बालन, वो हमें इस थ्रू आउट दी मूवी जो है शेरनी, उसमें बताया गया है। एंड ये पूरी कहानी थ्रू आउट दी चलती रहती है। 2 घंटे 10 मिनट की ये कहानी है शेरनी मूवी, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। अगर हम म्यूज़िक की बात करें दोस्तों, तो म्यूज़िक में एक गाना है जो बहुत ही बजता रहता है। वो गाना तब आता है जब ये मूवी जो है अपने अंतिम चरण पर होती है। मतलब वो टाइग्रेस जो है, शेरनी जो है, वो हंट कर रही है। अब उनको पता है कि इन जो लोग ऑफिसर्स को पता चल गया है कि उसका जो किलिंग पैटर्न है वो किस तरीके का है। तो वो हंट करने में पैटर्न उनको पता चलता है, तो वो एक ट्रैप क्रिएट करते हैं, ट्रैप बनाते हैं जिससे वो आ सके अंदर। तो उस बीच में वो सीक्वेंस में वो एक गाना आता है जो बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ा आता है सुनने में, एकदम एकदम मतलब एकदम दिल को सुकून देने वाला वो गाना था। बाकी अगर बात करें म्यूज़िक की, इस मूवी शेरनी मूवी के म्यूज़िक की, तो ओके लगा मुझे म्यूज़िक का कई जगह। इट वाज लाइक अ मूवी एकदम स्लो पेस पे चल रही थी और म्यूज़िक भी उस तरीके का था। तो शायद उस तरीके का म्यूज़िक उन्होंने जानबूझ के रखा होगा। एंड जो एक्शन सीक्वेंसेस है इसमें, उस टाइम जो बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है वो बहुत ही अच्छा है और ठीक ठाक है, मतलब देख सकते हैं और सुन सकते हैं, वैसा वाला है। अगर हम सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो दाग देनी पड़ेगी सिनेमेटोग्राफी की। बहुत ही अच्छी तरीके से मध्य प्रदेश के जो जंगल है, वो गांव है, गांव के लोग हैं, उनकी उनकी जो स्टाइलिंग है, उनके जो पैटर्न है, गांव का जो घना जंगल हमें बताया ना, ऊपर से ऐसा शूट किया हुआ, ऐसा लगता है कि एकदम घना जंगल है, दूर दूर से हम देखते हैं, बहुत बहुत ही आँखों को सुकून देता है। ऐसे जंगल हमें बताए हैं एंड फॉरेस्ट बताया, और जो जानवर हमें बताया है बेसिकली इस मूवी में, शेरनी मूवी में, वो भी हमें देखने में मज़ा आता है। पहली बार शायद ऐसा होगा मैंने अपनी लाइफ में कि जानवर को देखते हुए मेरे को ऐसे खुशी हो रही, क्योंकि इस तरीके से शूट किया गया है। सिनेमेटोग्राफी इस मूवी की इतनी बढ़िया है दोस्तों, इतनी बढ़िया है कि शुरुआत से ही हमें ये मूवी हुक्ड एंड बुक्ड करके रखती है सिनेमेटोग्राफी के वजह से। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिस मूवी, द प्लस पॉइंट, सिनेमेटोग्राफी। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो विद्या बालन हो या फिर विजेंद्र कार्ला हो, नीरज काबी हो, या फिर और ये विजय राज हो। विजय राज की मैं बात करना भूल गया। विजय राज जो है वो विद्या बालन के गुड फ्रेंड ऐसे बताया गया है। वो एक डीएनए टेस्टर है जो डीएनए टेस्ट करके बता देता है कि वो किस तरीके से कौन सा जानवर है, कौन सा नहीं है, कब आया था, कब कैसे शिकार करेगा, वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड अगर नीरज काबी की बात करें तो वो दोस्त भी है विद्या विंसन यानी विद्या बालन के इस मूवी में, और वो नहीं भी है ऐसा लगता है थ्रू आउट दी मूवी, क्योंकि वो एक एज अ एक ऑफिसर है जिनके पास एक ये क्या बोलते हैं उसे, एक उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन के इर्द गिर्द उन्हें काम करना पड़ता है। तो उस तरीके से उनका कैरेक्टर लिखा गया है नीरज काबी का, जो थोड़े मेल ऑफिसर है उनके साइड ही वो रहता है एट द एंड, हमें बताया गया है। तो वहाँ पे भी वो हमें
वही टेंट्रम झेलना पड़ता है विद्या विंसेंट को, जैसे मैंने बाकी जो कैरेक्टर के बारे में बोला वो। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस पे थे तो परफॉर्मेंस में सारे के सारे परफॉर्मेंसेस दोस्तों अच्छे थे, ज़्यादा ज़्यादा अच्छे हम मैं नहीं बोलूँगा, ग्रेट ऐसा नहीं बोलूँगा, बट अच्छे थे, देखने में अच्छा लग रहा था, अच्छे परफॉर्मेंसेस थे। एंड नॉट वेरी गुड, नॉट सुपर हिट परफॉर्मेंस, बट जिस तरीके की जो स्टोरी हमें बताई है उस तरीके की जो परफॉर्मेंस हम बोले उस हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत ही सही और एकदम सटीक था, टू दी पॉइंट है, ना ही ओवर एक्टिंग हुआ ना ही अंडर एक्टिंग हुआ, एकदम टू दी पॉइंट। एंड विद्या बालन का जो कैरेक्टर है, जिस तरीके से उन्होंने सूर पकड़ा है अपने एक्टिंग का, विद्या विंसेंट जो है फॉरेस्ट ऑफिसर का, वो एकदम परफेक्ट है। मतलब वो जो नॉन मेकअप लुक है, नॉन ग्लैमरस कैरेक्टर जो उन्होंने प्ले किया है विद्या बालन ने, बहुत ही मज़ा आ जाता है उनको इस रोल में देखने के लिए। एंड बाकी जो इर्द गिर्द जो कैरेक्टर है उनके, वो भी उन्होंने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। विजय राज खास करके बहुत ही मज़ा आ जाता है उनको देख के। तो परफॉर्मेंस वाइज स्टोरी के हिसाब से परफॉर्मेंस परफेक्ट है, हमें देखने में मज़ा आता है। अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें जैसे डायलॉग्स हो गए, तो डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं। डायलॉग्स कई कई जगह हमें थोड़े लेंदी, कई ऐसे ठीक है ऐसा लगता है, बट मेन जो डायलॉग्स है वो है जब जब ऑफिसर सारे मिलते हैं, जो इंटरेक्शन होता है, वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है, ये शरद सक्सेना का जो कैरेक्टर मिस्टर पिंटू एंड विद्या विंसेंट के बीच जो डायलॉग्स कन्वर्जेशन होता है, वो देखने में मज़ा आता है। बाकी तो छोटे मोटे डायलॉग है, सुनने में अच्छा लगता है, ठीक ठाक है, फिल्म को सपोर्ट करते हैं। अगर हम दूसरे चीज़ों की बात करें, जैसे मैंने बोला कि ये जो कहानी है बेसिकली इसमें और अच्छी तरीके से इस कहानी को बुना जा सकता था। जैसे एक सीन है जहाँ पे शरद सक्सेना का जो सीन है मिस्टर पिंटो, वो एंड में वो कुछ करता है जंगल में जाके, जंगल में शिकार करना उन्हें अच्छा लगता है, तो वो जंगल में शिकार करता है। और उस सीन को शायद और अच्छे तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से बताया जा सकता था। वो मुझे लगा कि इस मूवी में वो सीन, मैं नहीं बोलूँगा कौन सा सीन है, आप देखना आपको पता चलेगा। मिस्टर पिंटो जो है वो एक ऐसा सीन है बीच में, एट द एंड में आता है ये सीन, जहाँ पे वो हंटिंग के लिए जाते हैं, तो वो सीन थोड़ा अच्छा हो सकता था और क्रिस्प और एकदम एकदम अच्छे से खुल के बताया जा सकता था। एंड यहाँ पे जो मेन क्रक्स है, मेन बेस, जैसे मैंने बोला कि शेरनी जो है टाइग्रेस, वो किल करती है लोगों के जानवरों को किल करती है, वो चीज़ एक आध दो बार ऐसा बताया जा सकता था मेरे हिसाब से, कि जो टाइग्रेस है, जो शेरनी है इस मूवी में, मेन प्लॉट वो किस तरीके से अटैक करती है लोगों पर, या फिर लोगों के जो जानवर है, पाले हुए जानवर है, उन पर कैसे अटैक करती है, वो चीज़ को भी खुल के एकदम 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 क्रिस्प हो करके और अच्छे से और डेवलप किया जा सकता था उस कुछ सीन्स को। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कई बार हमें थ्रिल पैदा करने की कोशिश कर रही थी ये मूवी, बट एट दी एंड जब हमें पता चलता है कि वो इंसान या फिर जानवर को अटैक करके चली गई है, तो हमें मज़ा किरकिरा हो जाता है। हमें एक आध बार तो देखना था कि वो टाइग्रेस शेरनी जो है कैसे अटैक करती है, क्या उसका पैटर्न है, किस तरीके से अटैक करती है, वो चीज़ हमें देखने नहीं मिला। क्योंकि वो एक मेन प्लॉट था और वो मेन प्लॉट को उन्होंने एकदम जल्दी में ख़त्म कर दिया हो, जल्दी वो करना चाहते हो, इस हिसाब से हमें ऐसा लगा। जो अमित मसूरकर है डायरेक्टर, उन्होंने अच्छी तरीके से करने की कोशिश की है डायरेक्शन। ये नहीं कहूँगी बहुत ही बाहोश एकदम सुपर्ब डायरेक्शन था, बट जो स्टोरी लाइन है, जिस तरीके से स्टोरी लिखी थी उन्होंने, उस तरीके से डायरेक्शन करने की कोशिश की है। हालांकि थोड़ी स्लो, थोड़ी डॉक्यू ड्रामा जैसी लगती है ये कहानी, कभी कभी रिपीटेटिव भी सीन्स लगते हैं कि यही जंगल वही चीज़, कुछ एकदम इनोवेटिव कुछ नहीं हो रहा है, कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम देख रहे हैं, चल रही है मूवी और हम देख रहे हैं। हालांकि स्टोरी अच्छी है, एग्जीक्यूशन थोड़ा बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंसेस अच्छे है, बट ऐसा नहीं है कि हम एक्साइट हो जाए। एकदम एडवेंचर से भरपूर ये मूवी थी, थ्रिलिंग मूवी और ज़्यादा बन सकती थी, बट अमित मसूरकर वहाँ पे चूक गए।
इस चीज़ को अच्छे से खुल के बताया जा सकता था दोस्तों। कुछ ऐसे सीन्स थे जैसे जंगल के सीन्स हैं, वो कैसे अटैक करती है शेरनी वो, फिर कैसे गांव के जो लोग हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें बताई जा सकती थी कि गांव के कैसे लोग हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। कुछ ऐसे मतलब इम्पैक्टफुल सीन्स ऐसा कोई हमें नहीं मिला। जैसे हम पता है जैसे हर फिल्म में हम ढूंढते हैं कि कोई ऐसा हाईलाइट सीन हमें देखने को मिल जाए, नहीं मिलता है हाईलाइट सीन्स ये मूवी में। थ्रू आउट दी मूवी हम बस देखते रहते हैं, चलती रहती है और देखते रहते हैं। कोई ऐसा हाईलाइट इम्पैक्टफुल सीन्स में नहीं मिला, मुझे तो नहीं मिला। आपका पता नहीं, मुझे तो नहीं मिला कोई भी ऐसा इम्पैक्टफुल सीन। तो ओवरऑल शेरनी मूवी इट्स अ गुड वॉच, इट्स अ वन टाइम वॉच। आप देख सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही बोरिंग है। इतनी सब कुछ लूप होल्स होने के बावजूद ये मूवी परफॉर्मेंस में, स्टोरी लाइन में थोड़ी, एंड जो सिनेमेटोग्राफी है जैसे मैंने बोला म्यूज़िक सिनेमेटोग्राफी, जो टेक्निकल लेवल पे जो मूवी है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से बनाई है। बट स्टोरी लाइन वगैरह वगैरह चीज़ें जो है, मेन चीज़ें जो है वो थोड़ी मार खा गई है ये मूवी इसमें। तो आप देख सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ही बोरिंग है, आप देख सकते हैं, अपने फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। ऐसा कुछ वल्गर ऐसे सीन्स भी नहीं है, तो यू कैन इन्जॉय इट विद द फैमिली। मैं शेरनी मूवी को 5 में से 3.5 स्टार दूंगा दोस्तों। अगर आपने ये मूवी देखी है शेरनी, जो आज ही रिलीज़ हुई अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर, आपको कैसी लगी वो मूवी, ये मूवी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, रिव्यू कैसा लगा, वो भी आप नीचे लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपने मूवी देखी है उसके बाद अगर आप ये रिव्यू देख रहे हैं तो क्या चीज़ें छूट गई मेरे से, वो भी आप नीचे लिखकर बता सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं, मैं तो कहूँगा एट दी एंड इट्स अ गुड वॉच बट नॉट अ ग्रेट वॉच, इट्स अ वन टाइम वॉच। शेरनी इज़ अ वन टाइम वॉच, आप देख सकते हैं, अपने फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, नो डाउट। बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था इस स्टोरी लाइन से, जिस तरह की स्टोरी थी, जिस तरह का जो स्टार्ट किया था इस मूवी ने, स्टार्ट लिया था ना, ऐसा लगा कि यार अब मज़ा आएगा, पर एंड में आते आते ये मूवी थोड़ी पिसल गई। सो ओवरऑल मूवी ठीक ठाक है, आप देख सकते हैं एक बार। ये तो था मेरा रिव्यू, आप भी अपना रिव्यू कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और ये वीडियो को, ये रिव्यू को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ ओनली। एंड मेरे नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।